अस्सलाम वालेकुम। एफ ए पार्ट 1 हमारा जो चैप्टर आज हमने लास्ट करना है ना, उसका ये है बाब नंबर 4। ठीक है, तो आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मैदान। अब ये मैदान क्या है, आप जरा इसका ताल्लुक अपनी बुक से देखो। मैदान एक वसीअ पस्त हमवार कता ज़मीन को कहते हैं जो अमूमन सतह समंदर से 100 मीटर से ज़्यादा बुलंद ना हो। आप भी अपनी बुक से देखो, जो अमूमन सतह समंदर से 100 मीटर से ज़्यादा बुलंद ना हो। बहरी जानब इसकी ढलान मामूली सी होनी चाहिए। बहरी अब क्या है कि जहाँ पानी होता है वहाँ पर इसकी ढलान क्या होनी चाहिए, मामूली सी होनी चाहिए। किसकी? मैदान की। आप जस्ट अपने ज़हन में एक्सपोज करो कि मैदान होता किस तरह है। अगर इसके ऊपर पानी हो तो उसकी ढलान किस तरफ होगी। और फिर यह बरी जानब मतवातर बढ़ती है। बरी क्या है? खुश्की। जो खुश्क होता है ना, जो एक चीज़ जो है बहरी मतलब कि जिसके ऊपर पानी हो, और बरी जिसके ऊपर पानी ना हो, बड़ी जानब मतवातर बढ़ती जाती है। बुलंद मैदान हाई प्लेन की बुलंदी तकरीबन 600 मीटर तक पहुंच जाती है। ये आपका एमसीक्यूज होगा कि जो बुलंद है मैदान, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बुलंदी वो कितने मीटर हो सकती है। मैदान की सतह बिल्कुल हमवार भी होती है। हमवार मतलब कि प्लेन, जो एक चीज़ सीधी होती है ना, स्ट्रेट, हमवार भी होती है। जैसे गंगा का मैदान 1, रूस का मैदान 2 और मामूली तौर पर लहरिया भी, मसलन इंग्लिश मैदान। ये आपको एग्जाम्पल दी गई है मैदानों की। पहले किसका मैदान हमने बताया कि आपको मिसाल दी गई है, गंगा का मैदान, रूस का मैदान और मामूली तौर पर लहरिया का मैदान। ठीक है, फिर जो है ये तो हमने अब तक जो पढ़ा वो है तारुफ। फिर है मैदानों की जमातबंदी। जमातबंदी क्या, हम इसे तकसीम भी कह सकते हैं या फिर कितने हिस्सों में बताया गया है। ठीक है, आपके बुक पे है मैदानों की जमातबंदी। पहला कौन सा मैदान है? साख्ती मैदान। दूसरा कौन सा है? तहवीली मैदान। तीसरा कौन सा है? इन्हदामी मैदान। अब ये साख्ती मैदान क्या है, इसका तारुफ क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, और आगे इसकी जो है शाखें वो कितनी है। अब ये साख्ती मैदान है ना, इसका तारुफ आपने देने के बाद बताना है कि इसके आगे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इसके भी आगे क्या है? 2 पॉइंट। वो कौन कौन से हैं? बड़ी साख्ती मैदान, फिर है बहरी साख्ती मैदान। पहले आप हमने क्या बताना है? साख्ती मैदान का तारुफ देना है कि साख्ती मैदान है क्या। फिर साख्ती मैदान के आगे क्या है? 2 और शाखें हैं। ये देखो मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है। पहली शाख कौन सी है? बड़ी साख्ती मैदान। और फिर दूसरी शाख कौन सी है? बहरी साख्ती मैदान। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है तहवीली मैदान। इसका भी आपने तारुफ देना है। इसका जो पहला पॉइंट वो क्या है? दरियाई मैदान। ठीक है, इससे भी तहवीली मैदान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में। दूसरा हिस्सा कौन सा है? ग्लेशियाई मैदान। और तीसरा हिस्सा कौन सा है? हवाई मैदान। ठीक है, जो हवा में मैदान होते हैं, ये हम इसका पढ़ते हैं। आगे फिर है इन्हदामी मैदान। इन्हदामी का आपने देना है तारुफ, और फिर आगे इसके ये 4 पॉइंट है। आप जरा निकालो साख्ती मैदान, अपनी बुक से देखो साख्ती मैदान होते क्या हैं। साख्ती मैदान ये 2 किस्म के मैदान हैं, जो बड़ी साख्ती मैदान और बहरी साख्ती मैदान। ठीक है, फिर है बड़ी साख्ती मैदान क्या है। अब ये जो बड़ी साख्ती मैदान है ना, इसकी डेफिनेशन अलग से होगी और बहरी की अलग से होगी। बड़ी साख्ती मैदान गैर फसाद ज़्यादा इलाके हैं, मतलब कि जहाँ सैलाब वगैरह नहीं आते, जो रसूबी चट्टानों की तहों से ढके हुए होते हैं। रसूबी मतलब कि सख्त किस्म की जो चट्टानें होती हैं ना, उनसे क्या है? ढके हुए हैं और पुराने वक्तों से कायम हैं। मसलन रूसी मैदान और शुमाली अमेरिका के ज़्यादातर वस्ती मगरबी मैदान। हमने जो पढ़ा था साख्ती मैदान, उसके आगे 2 शाखें थी, बड़ी साख्ती मैदान और बहरी साख्ती मैदान। अब हमने पढ़ा है बड़ी साख्ती मैदान, इसकी भी आगे 2 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? अपने बुक से देखो, रूसी मैदान और शुमाली अमेरिका के ज़्यादातर वस्ती मगरबी मैदान। ठीक है, फिर है बहरी साख्ती मैदान। अब ये बहरी साख्ती मैदान ये क्या है? बहरी साख्ती मैदान ऊपर उठे हुए यानी बरामद शुदा अपलिफ्टेड साहली मैदान है, जिनकी सतह बहरी तय नशीन मादे से ढकी हुई है। बहरी क्या था? हमने पहले जो पढ़ा, बहरी क्या है? जहाँ पानी होता है, पानी से ढकी हुई है। आपको ये इसके नाम से पता चल जाना चाहिए कि बहरी क्या है, जो पानी जिसके ऊपर पानी है, उसे क्या कहते हैं? बहरी। मसलन रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का मशरकी साहली और खलीज मैक्सिको के मैदान, साहली मैदान। ठीक है, अब ये जो है बहरी साख्ती मैदान, इसकी भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी है। अब ये साख्ती मैदान के नीचे जो एरो है वो है तहवीली मैदान। अब ये तहवीली मैदान क्या है? अपनी जरा बुक आप ओपन करो। तहवीली मैदान, ये मैदान मजीद 3 सानवी हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। अब आपके बुक में भी लिखा हुआ है 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, मतलब कि जो इसकी आगे शाखें हैं।
पहली शाख कौन सी है? दरियाई मैदान। दूसरी शाख कौन सी है? हवाई मैदान। और तीसरी शाख कौन सी है? ग्लेशियाई मैदान। ये किसकी शाखें हैं? तहवीली मैदान की। ये मैदान मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। अब ये जो है दरियाई मैदान, ये क्या है? अब जरा बुक से देखो इसे सैलाबी मैदान भी कहते हैं। ये गाद से बनते हैं। गाद मतलब कि जो मिट्टी एक जगह पड़ी हुई सख्त हो जाती है ना, तो उसे गाद कहते हैं। इसके अंदर पानी भी मिला दिया जाए तो एक, जैसे हम आटे के अंदर पानी डालते हैं तो वो बन जाता है ना, एक गाद सी बन जाती है। तो इसे भी अब सिल्ट कहा गया है, जो दरिया अपने साथ बहा कर लाता है और अपनी गुजरगाह पर बिछा देता है। दुनिया के बड़े बड़े वसीम मैदान दरियाओं के अमले इख्तिराज से वजूद में आए हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो मैदान हैं कहाँ से वजूद में आए हैं? दरियाओं की वजह से वजूद में आए हैं। मसलन गंगा और सिंध का मैदान, हवांगू का तास और दरियाए पोक का तास और मेसोपोटामिया का मैदान। ये कौन सा हमने पढ़ा है? दरियाई मैदान, उसका तारुफ और उसकी आगे जो शाखें वो हमने पढ़ी हैं। अब हमने पढ़ा है ग्लेशियाई मैदान। अपनी जरा बुक से देखो आप, इसमें ज़्यादातर सहराई मिट्टी का मैदान, आबे शिस्ता का मैदान, फर्शी मोरीन और इख्तितामी मोरीन शामिल है। कौन कौन से मैदान शामिल हैं? 3 किस्म के हैं। सहराई मिट्टी का मैदान, आबे शिस्ता का मैदान, फर्शी मोरीन और इख्तितामी मोरीन शामिल है। फिर लास्ट में जो है हवाई मैदान। अब ये हवाई मैदान कौन से हैं? इसमें रेत की चादर के मैदान, सहरा का अर्ग, चीन का लोइस का मैदान, अर्जेंटीना का पंपास, वस्ती रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के मैदान शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? जरा दोबारा सुनो। रेत की चादर के मैदान 1, सहरा का अर्ग 2, चीन का लोइस 3, अर्जेंटीना का पंपास 4 और वस्ती रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के मैदान शामिल हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद करने से, ये इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, पर ये आपके पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो है लास्ट पे है इनहदामी मैदान। अब ये इनहदामी मैदान क्या है? ये मज़ीद 4 सानवी हिस्सों में तकसीम होते हैं। दरिया के अमल फरसूदगी से, मसलन जनूब मशरक़ी इंग्लैंड का रेहती मैदान। अब दरिया के अमले फरसूद मतलब कि जो चीज़ें टूट फूट का शिकार हो रही हैं पानी के अंदर, आपने बताना है कि दरिया के अमल फरसूदगी से कौन सा काम हो रहा है? जनूब मशरक़ी इंग्लैंड का रेहती मैदान वजूद में आया है। किसकी वजह से वजूद में आया है? दरिया के अमल फरसूदगी से। फिर है ग्लेशियर के अमल फरसूदगी से। ग्लेशियर मतलब कि जो पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ है ना, उनकी वजह से क्या वजूद में आया है? मसलन कनाडा के बर्फ ज़दा शील्ड। फिर है हवा के अमल फरसूदगी। अब हवा जब आती है तो दरख्त हिलते हैं, तो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं। तो ये क्या, ये भी चीज़ें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। मसलन सहराए अफ्रीका के रेग और हमाद। फिर है बराज़मी हाशियों पर अमल फरसूदगी के सबब हमवारगी से, मसलन नार्वे के साहली मैदान। आपने ये अलग अलग इनहदामी मैदानों में बताना है कि दरिया के अमल फरसूदगी से क्या होता है, ग्लेशियर के अमल फरसूदगी से क्या होता है, हवा के अमल फरसूदगी से क्या होता है और बराज़मी हाशियों पर अमल फरसूदगी के सबब क्या होता है। ये आपने अच्छी तरह से, ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है।